दोस्तों, लियोनेल मेसी यार वो बंदा जिसने पूरे देश को इंडिया को पागल कर दिया था। जब वो इंडिया आया भाई, मुंबई आया तो लोग पागल हो रहे हैं, कोलकाता में लोग पागल हो रहे हैं भाई, दिल्ली में अगेन पीपल गॉट क्रेजी ओवर हिम बिकॉज एवरीबडी थिंक्स दैट लियोनेल मेसी कौन है भाई। वर्ल्ड कप जीता हुआ है, बैलन डोर जीता हुआ है, ग्रेटेस्ट प्लेयर जो कि वो है भाई, कोपा अमेरिका जीता हुआ है, बट उसकी लाइफ wasn't as easy as it seems, especially when it comes to the अर्जेंटीना फुटबॉल टीम भाई। ऐसे बोलते ना कि यार अगर तुम एक जिगरे का जोर लगाओ, वो शाहरुख खान का डायलॉग नहीं होता भाई, पूरी कायनात आपको मिलाने में जुट जाती है भाई। बट लियोनेल मेसी ने जब वो जिगरे का जोर लगाया तो द फुटबॉल, द स्पोर्ट डिड नॉट पे हिम बैक। इनफैक्ट फॉर 10 years इट डिनाइड हिम। मतलब आप ये भी कह सकते हो दैट फुटबॉल ब्रोक वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें मेसी ने क्विट करके अर्जेंटीना नेशनल टीम छोड़ दी थी भाई। तो आज हम उसी के बारे में बात करने आए एंड दैट इज व्हाट मेक्स मेसी ग्रेट आल्सो। तो सबसे पहले ना तुम कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी भाई, एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो यार। दोस्तों एक बार सोचो यार, 2009 से 2019 तक मेसी ने बैलन डोर अवार्ड्स इतने सारे जीत लिए थे। उसने चैंपियंस लीग टाइटल 4 बार उठा लिया था भाई। ही हैड स्कोर्ड मोर देन 600 गोल्स एंड ही वाज बीइंग कॉल्ड द गॉड ऑफ फुटबॉल यार। बट एवरी टाइम वो फ्लाइट लेता था, जब वो स्पेन से निकल के अर्जेंटीना आता था या फिर ये वाली किट पहनता था ना भाई, he was being treated as an illegal migrant in his own homeland यार। Why? Because अगर आप क्लब की बात करो ना, तो मेसी was scoring 1 goal for every 90 minutes in Barcelona, एंड अर्जेंटीना का एक पीरियड आया था मेसी के लिए वेर ही हैड स्कोर्ड 0 goals इन 184 डेज यार। 6 महीने से ज्यादा उसका एक भी गोल नहीं पड़ा। सो पूरा कंट्री का नैरेटिव, उसके फैंस का नैरेटिव हो गया कि भाई ये तो बस कैटलान्स के लिए खेलता है, वहां उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, ही डजंट वैल्यू this jersey yaar. So this is what people were saying, which was completely wrong दोस्तों। There are a few facts, hard hitting facts, that if you actually come to know, you will understand that Messi wasn't failing. He wasn't bhai। Argentina at that point of time were going through a tactical instability where they had changed 9 managers from 2005 to 2019 भाई। मेसी का डेब्यू 2005 में हुआ था, तब से लेकर 2019 तक 9 मैनेजर चेंज हुए हैं, एंड हर एक मैनेजर की अपनी फिलॉसफी, जिसमें वो मेसी को फिट करके बोले कि भाई तू ही क्रिएटर है, तू ही गोल स्कोरर है, तू ही सब कुछ है भाई। जहां पे बाकी सारी टीम्स, जैसे आप देख लो स्पेन देख लो, जर्मनी देख लो, इन दैट पीरियड ऑफ टाइम दे वर परफेक्टिंग देयर वन सिस्टम भाई। यहाँ पे हर मैनेजर के साथ सिस्टम ही चेंज हो रहा था। सो मेसी was destined for failure भाई at that point of time, and that is the biggest problem यार। ठीक है, जैसे आप देख लो 2014 वर्ल्ड कप को आप बोल सकते हो कि मेसी का क्लोजेस्ट फेलियर है, बिकॉज ही लॉस्ट द 2014 वर्ल्ड कप फाइनल्स यार जर्मनी के अगेंस्ट भाई। बट अगर आप स्टार्ट्स देखोगे, मेसी के स्टार्ट्स देखोगे, दे टेल अ वेरी डिफरेंट स्टोरी यार। He had created more chance than any other player in the entire FIFA World Cup यार। He had created 23 clear-cut goal-scoring chances for his players. In fact, अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल की भी बात करो, I remember Gonzalo Higuain ने clear-cut chance मिस किया था, which couldn't give Argentina the lead, and ultimately चलो जो भी हुआ, then Argentina lost the game. But blame ultimately किस पे आया कि मेसी तो ट्रॉफी जीत ही नहीं सकता है भाई, एंड दैट वाज द स्टार्ट। उसके बाद मतलब अगर आप ओवरऑल देखो ना, तो 2007 में पहला कोपा अमेरिका खेला मेसी ने, जो कि वो 3-0 हार गए ब्राजील से, जब मेसी 19 साल का था भाई। देन 2014 वर्ल्ड कप में मारियो गोड्से स्कोर्ड अगेंस्ट जर्मनी फाइनल में। हालांकि मेसी वाज द वन हु टुक देम टू द फाइनल। दे हैड अ डिफेंसिव इंस्टेबिलिटी, बट मेसी फिर भी लेके गया था, बट वो फाइनल हार गया, एंड मेसी वाज टू ब्लेम यार। देन 2015 में अगेन विद इन अ स्पैन ऑफ 365 days अर्जेंटीना लॉस्ट 2 more finals। 2015 में चिली के अगेंस्ट दे लॉस्ट 4-1 इन पेनल्टीज, एंड देन 2016 में अगेन दे लॉस्ट ऑन पेनल्टीज भाई। चिली जीत गई थी, एंड मेसी मिस्ड अ पेनल्टी इन दैट फाइनल एज वेल भाई। तो ये वाला जो पीरियड था ना, आप सोचो मेसी का, मतलब मेसी इज ऑल्सो ह्यूमन भाई, हालांकि लगता नहीं है भाई। मतलब कितना ही साइकोलॉजिकल पेन एक बंदा ले सकता है यार, जिसको यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द क्लब लेवल, बट जब वही 45 मिलियन अर्जेंटाइंस उस पर प्रेशर डालते हैं, एंड ही इज लूजिंग 3 फाइनल्स इन 365 days, द स्पोर्ट हैड ब्रोकन इट्स ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट भाई। जब मेसी ने बोला कि आई एम रिटायरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल आफ्टर द 2016 कोपा अमेरिका लॉस ऑन पेनल्टीज वर्सेस चिले भाई, these are his exact words। He said that the national team
is over for me. I have done all I can. Hurts a lot to not be a champion, and he retired from international football. Bhai. He did not quit. He surrendered by at 29 years of age. जब उसका like peak of his parts, physicality wise ले लो, good experience wise ले लो, but he just couldn't win a trophy with Argentina. And जैसे मैंने बोला, the sport had broken its greatest artist भाई. फिर 7 हफ्ते बाद exactly you saw protests happening for Messi to come back भाई. People are holding chart papers of no te vayos Leo, which means don't leave Leo. Children are writing letters to the president भाई. वहां पे president of Argentina is calling him, asking him to come back and be a part of the national team once again भाई. फिर मेसी ने डिसाइड किया दैट ही विल कम बैक फ्रॉम रिटायरमेंट इनटू द अर्जेंटीना नेशनल टीम बिकॉज ही लव्स हिज कंट्री मोर देन ही हेट्स द पेन of what had happened before bhai. So yes, he came back into the Argentina national team but no magic came with it bhai. 2018 वर्ल्ड कप में जो रशिया में हुआ था भाई, it was a disaster, it was a chaos for the Argentina national team भाई. It was a fractured team जो round of 16 में crash हो गई, and that is where everybody thought that it is all over भाई. मेसी का दी एंड हो चुका है, अब तो वर्ल्ड कप भी उसने खेल लिया, पहले रिटायरमेंट ले चुका है, नाउ एवरीथिंग इज डन बाय यार. But at that exact very moment, something happened and that changed the course of history, bhai. And not a lot of people talk about it, yaar. But your Argentina Football Association hired an interim manager, a manager who had never been a head coach of a senior professional team. Lionel Scaloni became the manager of the Argentine national team and he started bringing in the transformation भाई. एक टाइम पे जहाँ हिगवाइन, अग्वेरो, मास्करानो थे, वो रिप्लेस हुए with players like Rodrigo De Paul, Emi Martinez, Romero, and he built a team around Messi यार. That is the best thing which he did. And he also built a machine to protect Messi. जैसे Messi amongst all the World Cups is always the most fouled player. क्योंकि यार they don't want, other players don't want Messi to be on the ball, तो उसको टैकल करके वो गिरा देते हैं. But he brought in Rodrigo De Paul as his bodyguard भाई. वो बंदे उड़ाता था ताकि Messi can roam around freely भाई. Paredes, he was the anchor who drove the ball forward. And the entire team ऐसी बन गई यार of players who admired Lionel Messi भाई. उनके घर पे बचपन में मेसी का ही पोस्टर था and they were playing alongside him. So the entire focus, the attention was for Lionel Messi to win the World Cup or to do well with the Argentina national team भाई. ठीक है. Then comes the invisible record which people are not talking about. When this transformation came, Argentina went on a 10-match winning streak. उसी को कंटिन्यू करते करते they went on a 20-match winning streak. उसी को कंटिन्यू करते करते they went on a 30-match winning streak. In fact, from 2019 to 2022, they went on a 36-match unbeaten streak भाई. And they weren't just winning भाई. They were erasing the psychological trauma of the entire decade यार. 2021 में मेसी अपना फर्स्ट कोपा अमेरिका टाइटल जीतता है on the same stadium he lost 7 years ago bhai. So this wasn't just a trophy bhai, this was a ghost of the past which was leaving, and the Argentina fans started believing again, which brings us to Qatar bhai. Qatar में Messi cemented his legacy when he won the FIFA World Cup 2022. And अगर आप उसके stats देखोगे ना, those are the best and the most impressive stats of a 35-year-old guy who has ever played in the FIFA World Cup. By goals plus assists, Messi first in the list. Shots on target, Messi first in the list. Chances created, Messi first in the list. And fouls suffered, जो उसके ऊपर foul हुए थे, Messi still first in the list. But he didn't just win by. He was the only player, he is the only player to score in the round of 16, in the quarterfinals, in the semifinals and the finals of FIFA World Cup ever यार. आई नो इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो रेफरी ने हेल्प किया था, ये वो फलाना धमकाना, वो चलती रहेंगी बातें, बट यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट मेसी हैज अ फीफा वर्ल्ड कप भाई. आई रिमेंबर 2022 वर्ल्ड कप फाइनल, ऑफ कोर्स ही स्कोर्ड 2 गोल्स जब वो मैच पेनल्टीज पे गया, एंड इट वाज अ वेरी नर्व रेकिंग पेनल्टी शूट आउट. बट जब गोंजालो मॉन्टियल ने वो लास्ट किक ऑफ द बॉल पेनल्टी जब वो मारी ना, मेसी नहीं भागा कॉर्नर पोस्ट पे भाई, मेसी जस्ट फेल डाउन ऑन हिज नीज. जैसे वो प्रेशर, द वेट ऑफ
मिलियंस ऑफ अर्जेंटाइन फैंस, उसका वेट रिलीज हुआ, ही वेंट डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ही हैड लिव्ड द ड्रीम भाई, ही वाज जेन्युइनली क्राइंग भाई। तो वो जो मोमेंट हुआ ना लूसेल में, दैट वाज क्लोजर टू व्हाट स्टार्टेड यार, है ना। वो जो डेड था, जो फुटबॉल पे वो पूरा फोकस करके एज अ स्पोर्ट पे, वही फुटबॉल जिसने उसको ब्रेक किया था। इट वाज कि यार नाउ द डेट हैज बीन सेटल्ड बिकॉज मेसी has won the FIFA World Cup, and for more people he had become the greatest of all time. वो debatable है, but it is what it is. But at least football gave back what it owed to Lionel Messi भाई, है ना। Then that brings us to the 2024 Copa America title where Messi won that tournament again दोस्तों. Of course he had helped, Lautaro Martinez became the player of the tournament, but Messi played a crucial role in winning yet another title for Argentina. And वहाँ पे everybody thought that he has nothing left to prove. In fact 2022 World Cup के बाद मेसी ने बोल दिया था, पहले ही बोल दिया था, that this would be his last World Cup भाई. So everybody thought that he has nothing to prove. He had moved to Inter Miami, chill, मतलब again relatively Europe छोड़ दिया था, तो relatively that pressure reduces भाई, and everybody thought कि इसका bye bye हो चुका है. But Lionel Messi, that's what makes him great. He did not stop भाई. He played a huge role in the qualification part of Argentina into the FIFA World Cup 2026, and not only this, he is still the top scorer, South American top scorer in the qualifiers bhai, at this age as well bhai. So mota mota bolo to yaar, his entire journey has come to this moment bhai. His youth where he was fighting against the nation that did not trust him. His prime where he was trying his best but the sport used to break his heart. Now he enters the sixth World Cups, his sixth FIFA World Cup. And honestly, this is not a tribute World Cup कि चलो last World Cup है तो tribute देते लियोनेल मेसी को. लियोनेल मेसी has come in to take the revenge भाई, है ना। जब फुटबॉल उसको डिफाई कर रहा था, नाउ लियोनेल मेसी का टर्न है कि वो फुटबॉल से वो छीने जो वो डिजर्व करता है भाई. सो दैट वाज द वीडियो. व्हाट आर योर थॉट्स, बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में भाई.